नमस्कार। मैं आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक विज्ञापन लेखन लेकर आया हूँ। तो दो प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता क्या होता है? देखो, उपभोक्ता हम जो बाजार से सामान खरीदते हैं, तो आप क्या हो गए? खरीदार हो गए, और बेचने वाला विक्रेता। तो हम उपभोग करते हैं उन्हीं क्या सामान का या वस्तुओं का, भौतिक साधनों का। तो हम खुद क्या उपभोक्ता हो गए। तो इस पर सरकार हमारी क्या मनाती है? उपभोक्ता दिवस, जिससे क्या है, लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले कि वह सामान खरीदते समय किन किन बातों के सावधान रखें, है ना। तो चलो फिर शुरू करते हैं। आप सबसे पहले जब आपकी परीक्षा में इस तरह का कोई प्रश्न पूछा जाए विज्ञापन से संबंधित, आप उसको 1 से 2 बार ठीक ढंग से भली बात पढ़ लें और पढ़कर समझ लें कि आपको विज्ञापन बनाना किस पे। तो आपको राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर विज्ञापन बनाना है, और जो कैसे रहते हैं, मोस्टली सरकारी विज्ञापन के अंतर्गत ये आते हैं। अब सबसे पहले आप लिखोगे उत्तर। तो उत्तर में ब्लैक पेन से जैसे लिख दिया आपने उत्तर। अब उसके बाद लिख देंगे राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर विज्ञापन लेखन, या तो ऐसे लिख दो। लेकिन आपको लगता है कि मुझे ये समझ में नहीं आएगा कि इस प्रश्न से संबंधित हम उत्तर कैसे लिखें, तो आप उसके स्थान पर विज्ञापन लेखन लिख दो। कहने का आशय ये है हमारा कि आप चाहो तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर विज्ञापन लिख दो या फिर विज्ञापन लेखन, दोनों में से जो आपको सरल लगे वो लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। उसके पश्चात फिर आप क्या करेंगे, एक स्केल ले लेंगे और एक पेन ले लेंगे। उसकी सहायता से आप उत्तर के नीचे चाहो तो एक लाइन छोड़ दो और चाहो तो वहीं से शुरू कर दो। यहाँ से लेकर यहाँ लास्ट तक क्या करेंगे, आप एक बॉक्स बना लेंगे। आप बॉक्स अगर पेंसिल से बनाने तो बहुत अच्छा है, और बाद में जब कंप्लीट हो जाए तो उसको पेन से बना दो, और नहीं तो पेंसिल से ही बनाकर छोड़ दो, कोई समस्या नहीं आती है। तो कुछ बच्चे ऐसे जिनका प्रश्न रहता आता है कि हम बॉक्स बनाते तो हमें बनाने में दिक्कत आती। आप तो पेंसिल से बॉक्स बना लो, क्योंकि उसको मिटाया भी जा सकता है, दूसरी फिर लाइन खींची जा सकती है। उसके पश्चात जब आपका बॉक्स बन जाए तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे शीर्षक। तो शीर्षक हमारा प्रश्न में दिया है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, तो हमने इसको बड़े अक्षरों में लिख दिया राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। हमेशा ध्यान रखने की जो शीर्षक रहेगा उसे बड़े अक्षरों में लिखना है, और नीले पेन से ही क्या कर देना, डार्क कर देना। तो इससे क्या होगा, जो आपका शीर्षक है वो बहुत भली बात ठीक ढंग से दिखाई देने लगेगा। और अगर आप चाहो तो इसको ऐसे बंद भी कर सकते हो, अलग अलग डिजाइनों तरीके से जो तुम्हें आता हो, ठीक है। उसके पश्चात फिर वहीं आगे लिख दिया जागो ग्राहक जागो, और इसमें चारों ओर इस तरह से लाइनें करके सूर की भांत बना दिया। तो इस तरह से ये स्लोगन भी लिख दोगे, जागो ग्राहक जागो, और ऊपर लिख दिया 14 दिसंबर, क्योंकि 14 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पर ये 4 लोग देखो खड़े कर दिए, इसी सिंपल से इस तरह से बनाएंगे आप, इस तरह से, ये इस तरह। तो यानी सब में हाथ जोड़े हुए क्या है, आपस में खड़े हैं। तो एक सिंपल सा चित्र। फिर उसके बाद हमने नीचे और भी लिख दिया, हम सब मिलकर उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों एवं जिम्मेदारियों के प्रति जागरूकता बनने का संकल्प लें। ये हो गई एक बोध, है ना। फिर से पढ़ देता, हम सब मिलकर उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों एवं जिम्मेदारियों के प्रति जागरूकता बनने का संकल्प लें। इस तरह से हो सकता है, या फिर और भी आपके पास जो बहुत सरल आपको स्लोगन आते हुए उपभोक्ता दिवस से संबंधित, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस से संबंधित, वो भी लिख सकते हो। कहने का मतलब ये, आप जैसा मैंने लिखा ऐसा भी लिख सकते हो। और फिर नीचे एक और स्लोगन लिख दिया, जागो ग्राहक जागो, बिल के बिना मत भागो। क्योंकि बहुत सारे ग्राहक क्या होता है, बिना बिल लिए भागते हैं। इससे क्या होता है, सरकार को टैक्स तो हम भरते हैं लेकिन सरकार के खाते में नहीं जाता है। तो ऐसे स्लोगन लिख के इसको कवर कर सकते हो। और फिर नीचे अब लिखना है कि विज्ञापन कराता कौन है। तो ये विज्ञापन कौन कराता है, हमारी सरकार। तो नीचे लिख दो, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जनहित में जारी का अर्थ है यानी जो हमारा देश है, समाज, यहाँ रहने वाले लोग, उनके कल्याण हित के लिए जागरूकता फैलाई जाती है। तो ये हो गया आपका विज्ञापन कैसा, कंप्लीट। और चाहो तो, क्योंकि आजकल सरकार टोल फ्री नंबर भी दे रहे कि किसी को कोई समस्या है तो वहाँ पर फ़ोन कर सकता है। तो यहाँ पर फ़ोन नंबर भी या वेबसाइट लिख सकते हो। इस तरह से आपका जो राष्ट्रीय उपभोक्ता से संबंधित विज्ञापन है वो कंप्लीट हो गया। तो देख लो, ऊपर दिया उत्तर, फिर उसके बाद ये शीर्षक बना दिया है सामने, और उसके बाद ग्राहक जागो चित्र इस तरह से, और नीचे ये फिर लिख दी बात लिख दी अपनी, और फिर ये स्लोगन लिख दिया। फिर ये
जो विज्ञापन करा रहा उसका नाम और पता लिख दिया, और ये हो गया आपका विज्ञापन कंप्लीट। अब आपको विज्ञापन बनाने से पहले क्या क्या सावधानियां बरतनी है वो ध्यान रखो। एक तो ये कि शीर्षक हमेशा बड़े अक्षरों में बनाना और इसे डार्क करना, ये कभी नहीं भूलना। और जो ये आप नीचे जो शब्द या वाक्य लिखते, जैसे ये आपने लिखे हैं इस तरह से, ये जो शब्द या वाक्य लिखे हैं, आप हमेशा उन्हीं शब्दों या वाक्यों को लिखो जो आप शुद्ध और सही लिख पाते हो। जो आपको कठिन या मुश्किल लगते हो उनका प्रयोग बिल्कुल कभी ना करें। स्लोगन ऐसे आप तैयार करके जाओ जो किसी भी तरह के विज्ञापन आए उसमें बस नाम बदल कर लिख सकते हो। पहले से लिखकर प्रैक्टिस कर लो बार बार, ताकि किसी प्रकार की कोई गलती नहीं। अगर आपने अशुद्धि लिखी तो निश्चित तौर में आपके अंक कटेंगे। तो पहले ही से तैयारी करके आप जाओ। और किसी प्रकार की अगर कोई शब्द कट जाता तो उसमें क्या करना, आप ऐसे एक लाइन से काटेंगे इस तरह से। नहीं तो बच्चे क्या करते, इसको ऐसे कर देते हैं और वो क्या होता है, बाकी चीज़ें दिखाई कम देती हैं और जो हम डार्क कर देते वो दिखने लगता। तो इसका भी बहुत ध्यान रखना। और अंतिम बात, आप इस पूरे विज्ञापन को क्या करो, अपनी किसी कॉपी रफ में 2 बार देख देख कर बना लो, और फिर तीसरी बार बनाने के बाद उसको क्या कर लो, मिलान कर लो। जहाँ जहाँ गलतियाँ हुई हो उनको क्या कर लो, सुधार लो। इस तरह से अगर आप अभ्यास करेंगे तो क्या होगा, आप बहुत आसानी से विज्ञापन लिखना सीख जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको विज्ञापन ये पूरी तरह से समझ में आ गया। अगर इस तरह से आप विज्ञापन साफ सुथरा, स्वच्छ और सही बनाएंगे तो निश्चित तौर में आपको पूरे में पूरे अंक मिलेंगे। अब अगर कोई ऐसा प्रश्न जो आपको लगता है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो उसका विज्ञापन बनाना नहीं आ रहा, तो आप मेरे पास प्रश्न लिखकर भेज दें। लेकिन ध्यान रखना कि ऐसे ही प्रश्न को भेजना है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण आपको लगते हों। अगर हिंदी से संबंधित इसी प्रकार की कोई आपको जानकारी चाहिए, डाउट हो, तो हमें कमेंट करके अवश्य लिख सकते हैं। तो इस विज्ञापन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी बहुत सारे विज्ञापनों के लिंक दिए, वहां जाकर आप अलग अलग विज्ञापन देख और समझ सकते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।